आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और आज का ये हमारा टॉपिक जो है ये है हाइपर टेंशन, ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं ये क्या होता है, ठीक है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, और आखिर में हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में यानी इलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, blood pressure more than 140/190 on two separate occasion is called hypertension। तो सबसे पहले दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में विसेस में ब्लड की फ्लो का जो है वो प्रेशर होता है जो वो नॉर्मल होता है। और ये जो है हमारे सारे बॉडी में ब्लड की वो जो फ्लो होती है, जो सर्कुलेशन होती है, उसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। सिंपली सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की फ़्लो को जो है हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर वो कहते हैं, ठीक है। वेसिस में जो ब्लड की फ़्लो होती है इसकी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये जो है नॉर्मली कितना होता है? हर एक बंदे में जो है, जो एडल्ट होते हैं उसमें 80 टू 120 ब्लड प्रेशर वो नॉर्मली होता है। 80 जो है ये हमारे पास होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 120 जो है ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हार्ट में जो है ब्लड का आना वो शुरू हो जाता है और हार्ट जो है वो ब्लड से फिल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट जो है कंस्ट्रक्ट हो जाता है, वो बीट करता है, ठीक है, वो थंक पड़ जाता है, बीट कर देता है, ब्लड को पंप कर देता है बॉडी के पार्ट्स को, तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मली 120 होता है, ठीक है, 139 तक बॉर्डर लाइन होता है। तो ब्लड प्रेशर हम कैसे डिफाइन करते हैं? ब्लड प्रेशर मोर देन 140/190 एंड टू सेपरेट ओकेजन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब भी एक पेशेंट आता है उसका ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, 2 ओकेजन पे 2 मरतबा हम चेक करते हैं, और उसका लेवल 140/90 से ज़्यादा आता है, तो ये हम कहते हैं कि इसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या हाइपरटेंशन की बीमारी है, ठीक है। अब 2 जगहों पे चेक करने का मतलब क्या होता है? लेट सपोज आज एक बंदा आता है, उसका आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, उसका लेवल आता है आपके साथ 140/90, ठीक है। अब ये बंदा दोबारा जो है आपको आता है, ठीक है, मतलब कल जो है वो दोबारा आपके पास आता है, आप दोबारा उसका लेवल चेक करते हैं और फिर वो 140/90 आता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाइपरटेंशन है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको जो है आज बंदा आता है, ठीक है, आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और वो 140/190 आता है और आप डायरेक्टली ये डायग्नोस करते हैं कि उसको हाइपरटेंशन का मसला है। नहीं, हम जो है 2 सेपरेट ओकेजन पे उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, मतलब आज भी चेक करते हैं, उसको कहते हैं कि आपने कल दोबारा आना है, दोबारा उसकी जो है हम वो क्या करेंगे, दोबारा हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर दोबारा भी जो है 140/190 से ज़्यादा आता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाइपरटेंसिव की बीमारी है। अच्छा, टाइप्स कितने हैं? एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या फ़र्क होता है, पढ़ते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन अकर्ड इन 95% पेशेंट्स, मतलब हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं जो बीमार होते हैं, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के, तो उनमें से 95% पेशेंट जो होते हैं उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन का मसला होता है, मतलब वो डायग्नोज हुए होते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन के, ठीक है। अब एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या है? कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज़ अननोन। जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है उसके काज का पता ही नहीं चलता, मतलब बंदे को जो है हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है लेकिन डॉक्टर को ये पता नहीं चल जाता कि ये हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से हुआ है, कौन सी बीमारी की वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, ठीक है। तो जो 95% पेशेंट होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के,
उसके बीमारी के जो काज, उसकी जो काज हाई ब्लड प्रेशर के जो काज है उसका पता नहीं चल जाता। ठीक है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या है इसके? ओबेसिटी जो है मतलब हाई वेट जो होता है बंदे का, ठीक है, तो उसको जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होने का खदशा होता है। ठीक है। जितना वज़न ज़्यादा होगा बंदे का उतना ही हाई ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा हो सकता है। ठीक है। स्मोकिंग, जो बंदे स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, मतलब जो जैसा कि हम देखते हैं, ठीक है, रूटीन में कि बास फैमिली ऐसी होती है जिसमें शुगर वो कॉमन होती है। ठीक है। वो पहले उसके फादर को होती है, फिर उसकी मदर को, फिर इस तरह सन डॉटर्स वगैरह को वो बीमारी होती है। ठीक है। तो अगर फैमिली वाइज है, मतलब उसके एक शख्स है, ठीक है, उसके फैमिली में जो है हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसको भी जो है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो फैमिली ख़ानदानी भी ये हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस, जो शुगर की बीमारी है, अगर एक बंदा है उसको शुगर का मसला है तो उस बंदे को हाई ब्लड प्रेशर होने का भी ख़तरा हो सकता है। मतलब उस बंदे को वो जो है ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की जो बीमारी है उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर की बीमारी। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? अगर इन 5% पेशेंट, जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से 5% पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है। अब जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जो ये जो 5% पेशेंट्स होते हैं जिसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, इसकी वजूहात का पता चल जाता है। मतलब हाँ, डॉक्टर को वो चल जाता है कि इस बंदे को जो है हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे कौन सी बीमारी है या किस वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। तो यहाँ पर दिया गया है नंबर 1 रीनल डिजीज़, मतलब एक बंदा है उसको गुर्दों की बीमारी है। ठीक है। तो इस गुर्दों की बीमारी की वजह से इस बंदे को हाई ब्लड प्रेशर वो हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो है, प्रेगनेंसी में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा कार्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जो ड्रग्स हम लेते हैं। ठीक है। अद्वियात की वजह से भी किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर वो हो सकता है, या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर वो हो सकता है। ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो ये T3 T4 हार्मोन की प्रोडक्शन करता है, तो हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 की फार्मेशन वो इंक्रीज़ करता है। हाई लेवल में इसका हार्मोन्स के वो T3 और T4 की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो गुर्दों की बीमारी की वजह से भी हो, मतलब एक बंदा है उसको गुर्दों की बीमारी है तो इस बंदे को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, कार्टिकोस्टेरॉइड यूजेस की वजह से भी हो सकती है, और हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकती है। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन के स्टेजेस होते हैं। ठीक है। और हर एक स्टेज के लिए हम स्पेसिफिक उसकी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 120 से कम होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 80 से कम होता है। प्री हाइपरटेंशन क्या होता है? प्री हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर होने से पहले जो पेशेंट होते हैं उसका ब्लड प्रेशर कितना आता है? सिस्टोलिक 120 से लेकर 139 तक आता है और डायस्टोलिक जो है वो 80 से लेकर 89 तक आता है। ठीक है। अब स्टेज 1 हाइपरटेंशन ये कौन सा स्टेज होता है? इसमें जो है क्या होता है बंदे को, इसमें जो है बंदे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 140 से 159 तक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 90 से लेकर 99 तक। तो इसको हम करार देते हैं स्टेज 1। ठीक है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन वो डायग्नोस करते हैं। दूसरा हम इसके बाद आता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पेशेंट का कितना होता है? ग्रेटर देन 160 और डायस्टोलिक होता है ग्रेटर देन 100। ठीक है। इसके बाद आता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जो सबसे ख़तरनाक होती है, जिसमें बहुत जो है वो नुकसान हो सकता है बंदे को, उसकी डिप भी हो सकती है या उसके ऑर्गन्स भी वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना होता है? सिस्टोलिक जो है वो पहुंच जाता है ग्रेटर देन 180 और डायस्टोलिक जो है वो पहुंच जाता है ग्रेटर देन 120। 120 या 120 से ज़्यादा ये हो जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसके हाई ब्लड प्रेशर के या हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले है सीवियस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका असर पड़ जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है IHD,
इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल की बीमारियां होती है पेशेंट को, बंदों को, ठीक है। अब दिल की बीमारी यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप दिया गया है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ IHD, मतलब दिल की वो बीमारियां जिसमें क्या होता है, दिल को प्रॉपर्ली खून नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से वो क्या होता है, माइकोर्डियल इन्फाक्शन होता है या एंजाइना हो जाता है, ठीक है। हार्ट अटैक या एंजाइना जो है ये इसमें बंदे को क्या होता है, इसके चेस्ट पे जो है वो पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। चेस्ट पेन के बाद जो है वो पेन पहुंच जाता है नेक को, इस तरह पे लेफ्ट आर्म को। तो ये जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है बंदे को। दूसरा हमारे पास क्या है, किडनी हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, ठीक है। गुर्दों के ऊपर भी इसका असर आता है, और ये क्या होता है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी मतलब किडनीस या गुर्दों में जो वेसल्स होते हैं, जो फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टी होती है किडनीस की, वो ख़त्म हो जाती है, गुर्दे जो है वो फेल हो जाते हैं, फिर वो अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। रेटिना आंखों के ऊपर भी हाई ब्लड प्रेशर का असर होता है, और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका असर होता है, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है, स्ट्रोक। अब स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक जब भी हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई वो रोक जाती है, या ब्लड की सप्लाई वो कम पड़ जाती है, तो इसकी वजह से वो बंदे को स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। मतलब पैरालिसिस इसमें होती है, नंबनेस होती है, ठीक है, वो बोल नहीं सकता। इसके अलावा और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के। तो ये जो है कॉम्प्लिकेशन है ब्लड प्रेशर की वजह से, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये IHD किडनी के ऊपर होता है, रेटिना और सीएनएस के ऊपर भी होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, बंदों को वो कौन से सिम्टम्स आते हैं उसमें। यूजुअली हाइपरटेंसिव इज सिम्टम्स फ्री। तो हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, मतलब वो बंदे को महसूस नहीं होते, ठीक है। लेकिन इसके जो जो हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, हेडेक, मतलब अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो बंदे को हेडेक हो सकता है, ठीक है, सर दर्द वो हो सकता है। इसके अलावा इम्पेयर्ड विजन, उसके नज़र में जो है या विजन में मसला आ सकता है, ठीक है, उसको ठीक नहीं दिखता, सही है। इसके अलावा वोमिटिंग, मतलब उल्टियाँ भी वो हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। जिसका जो है ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है तो उसको उल्टियाँ भी आ सकती है, वो उल्टियाँ भी कर सकता है। यहाँ पर ये आप देखें सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, सिवियर हेडेक, सर दर्द हो सकता है, विजन प्रॉब्लम, देखने में भी मसला होता है, पेशेंट को डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में भी मसला होता है, ठीक है। इसके अलावा फाउंडिंग इन योर चेस्ट, नेक और ईयर्स, इसके अलावा जो है वो चेस्ट में पेन भी हो सकता है, नेक पेन भी हो सकता है, ठीक है, पाउंडिंग या ईयर्स पाउंडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा फटीग, थकावट महसूस होती है, ठीक है, बंदे को चेस्ट पेन होता है, इरेगुलर हार्ट बीट होता है, और ब्लड इन यूरिन में जो है या छोटे पेशाब में खून का आना भी शुरू हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट हम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम हाई ब्लड प्रेशर को डायग्नोस करते हैं। तो ऑलवेज डन टू फाइंड द काज ऑफ हाइपरटेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। तो टेस्ट जो है हम इसी वजह से करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक बंदे को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है ये किस वजह से हुआ है, ठीक है, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इस बंदे को कौन कौन से मसले वो हो चुके हैं। तो इसी की वजह से हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, ठीक है, मतलब उसके एक्सरे निकाल देते हैं उसके चेस्ट के थोरेसिक कैविटी की, ठीक है, हम एक्सरे निकालते हैं। इसके अलावा हम करते हैं ECG हम करते हैं, ठीक है, RBS रैंडम ब्लड शुगर, हम ब्लड शुगर भी मालूम करते हैं। ब्लड शुगर हम क्यों मालूम करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि शुगर के हाई ब्लड प्रेशर जो है शुगर की बीमारी की वजह से भी हो सकती है। मतलब एक बंदा है उसको शुगर की बीमारी है तो उस बंदे का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल हम करते हैं, मतलब लिपिड्स हम देखते हैं कि आया एक बंदा वो ओबेस है, उसके लिपिड, उसका फिर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, HDL LDL लेवल कितना है, ठीक है। रीनल फंक्शन टेस्ट भी हम करते हैं, गुर्दों की टेस्ट भी हम करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक बंदे को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो इसी वजह से ये हम करते हैं। फिर हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अब पढ़ते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए मतलब हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, उसका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हम कौन कौन से मेडिसिन हम पेशेंट को वो देते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक्स, ये सब आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में सबसे पहला जो ड्रग है वो है एम्लोडेपिन। ठीक है, एम्लोडेपिन हम कितना देते हैं 5 to 10 mg OD। ये जो है 5 से लेकर 10 मिलीग्राम की वो ये टेबलेट आती है, ये हम पेशेंट को दिन में एक देते हैं। ठीक है, तो इससे ब्लड प्रेशर वो कम हो सकता है और ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल हो सकता है। दूसरा जो है हम दे सकते हैं एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, EG कैपोटेन 12.5 to 25 मिलीग्राम BD। ये कैपोटेन जो टेबलेट है ये 12.5 मिलीग्राम में भी आती है। ठीक है, और 25 मिलीग्राम में भी आती है। तो ये जो है हम बंदे को दे सकते हैं दिन में 2 मरतबा BD दे, सुबह भी दे सकते हैं और शाम भी हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, और इस टेबलेट के ज़रिए उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा आता है बीटा ब्लॉकर जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। इसमें टेनोर्बिन जो है टेबलेट होती है। ठीक है, टेबलेट टेनोर्बिन होती है 50 से लेकर 100 मिलीग्राम तक। ये हम बंदे को देते हैं OD, दिन में 1 मरतबा। ठीक है, इसके अलावा और भी हम दे सकते हैं जैसा कि मिथाइल डोपाटिव अल्डोमेट 250 mg BD हम देते हैं, यूज़ फॉर हाइपरटेंशन स्पेशली एंड प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस फीमेल की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उसको उस फीमेल को जो है हम इस फीमेल को जो है हम कैपोटेन, टेनोर्बिन, एम्लोडिपिन ये टेबलेट नहीं दे सकते। इस फीमेल को हम देंगे अल्डोमेट 250 mg, क्योंकि ये टेबलेट जो है प्रेगनेंसी में यूज़ होता है। अगर एक फ़ीमेल को प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का मसला होता है, एक फ़ीमेल है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में जो है उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम इस फीमेल को ओनली देंगे अल्डोमेट 250 mg टेबलेट, क्योंकि ये टेबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ है, बाकी जो है वो सेफ़ नहीं है। तो इसी वजह से कहते हैं कि टेब अल्डोमेट 250 mg BD यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन स्पेशली एंड प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में किसी फीमेल को हाइपरटेंशन का मसला आता है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला आता है, तो इस कंडीशन में हम इस फीमेल को अल्डोमेट 250 mg टेबलेट देंगे। इसके अलावा और नहीं दे सकते, क्योंकि इसके फीटस पर भी असर पड़ सकता है और उसको भी वो मसला हो सकता है दूसरे मेडिसिन की वजह से। इसके अलावा डायरेटिक्स हम यूज़ करते हैं लेसिक्स और लेजोराइड OD, ये हम देते हैं पेशेंट को। फिर जो है यहाँ पर है हाइपरटेंशन विद एसोसिएटेड डिसीजेस ट्रीटमेंट। अब जो है एक बंदा है उसको हाई ब्लड प्रेशर का भी मसला है और साथ में कोई और भी बीमारी है। ठीक है, मतलब एक बंदा है उसको हाई ब्लड प्रेशर का भी मसला है और दूसरी भी कोई बीमारी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कौन से मेडिसिन वो देंगे पेशेंट को। लेट्स सपोज एक पेशेंट आपको आता है, ठीक है, और उस पेशेंट को मसला है हाइपरटेंशन का और डायबिटीज मेलिटस का। मतलब एक बंदा है उसको शुगर की बीमारी भी है और साथ में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है। तो इस कंडीशन में आप कौन सा मेडिसिन दोगे इस पेशेंट को, एम्लोडिपिन और कैपोटेन। आप ये 2 मेडिसिन इसको दे सकते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, देखिए एक बंदा आता है क्लिनिक को और आप उससे पूछताछ करते हैं। ठीक है, वो आपको कहता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है और साथ में शुगर की बीमारी भी है। तो इस पेशेंट को आपने क्या देना है, इस पेशेंट को आपने देना है एम्लोडिपिन और कैपोटेन। ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपने इसको देना है एम्लोडिपिन और कैपोटेन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस इनहिबिटर। अच्छा, एक और पेशेंट आपके पास आता है और उसको मसला है हाइपरटेंशन का भी और एंजाइना का भी मसला है। ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और इसके अलावा एंजाइना भी है। ठीक है, तो इस पेशेंट को आप दोगे टेनोर्बिन और एम्लोडिपिन। ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। एक और पेशेंट आपके पास आता है उसको हाइपरटेंशन का मसला भी है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और ओबेसिटी भी है, मतलब उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आपने उसको क्या देना है, लेसेक्स टेबलेट या इंजेक्शन देना है। टेनोर्बिन भी आप दे सकते हैं या कैपोटेन भी आप दे सकते हैं। हाइपरटेंशन प्लस अस्थमा, एक बंदा है उसको हाई ब्लड प्रेशर का भी मसला है और साथ में उसको अस्थमा की बीमारी भी है। तो ये आप याद रखिएगा, इस पेशेंट को आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर अगर आप उसको दोगे तो उसका जो बीमारी है, जो अस्थमा है, उसके
ये जो है और भी ख़तरनाक हो सकती है, सीवियर हो सकती है, जिसकी वजह से उसको रिस्पिरेटरी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है। हाइपरटेंशन प्लस प्रेगनेंसी, एक वो फीमेल है, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो इस कंडीशन में आपने इसको कौन सा टैबलेट देना है? अल्टीमेट आपने देना है। ठीक है। इमरजेंसी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, अब ये सबसे हार्मफुल होता है। ठीक है, जिसको हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं। तो कहते हैं व्हेन ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई e.g. 120 to 200 or more but end organ damage is not present then it should be lowered within a day। एक बंदा आपके पास आता है, ठीक है, और उसका ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर आता है 120 ओवर 200, मतलब डायस्टोलिक 120 आता है और सिस्टोलिक 200 आता है, और इस बंदे का कोई आर्गन डैमेज नहीं है। मतलब हमने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, आइज़ पर भी असर पड़ सकता है, आंखों पर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। तो एक पेशेंट आपके पास आता है, उसका ब्लड प्रेशर 120 और 200 है, लेकिन उसकी कोई आर्गन डैमेज नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपने इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो कम करना है, लेकिन आपने ये एक दिन में अंदर करना है। ठीक है, जो वो कम करना है। मतलब एक पेशेंट है, उसका जो है ब्लड प्रेशर वो 120 और 200 है, तो आप इसका ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ी से कम नहीं कर सकते। अगर आप उसका ब्लड प्रेशर तेज़ी से कम करते हैं तो इसको और भी मसले हो सकते हैं। ठीक है, अगर आर्गन डैमेज नहीं है तो आप उसका ब्लड प्रेशर वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोअर करेंगे और 24 घंटों के अंदर आप उसका ब्लड प्रेशर वो मेंटेन करेंगे। ठीक है। दूसरा है व्हेन बीपी इज वेरी हाई e.g. 120 और 200 आर मोर बट एंड आर्गन डैमेज विद सिवियर हेडेक, वोमिटिंग, डिप्लोपिया, impaired conscious, then it should be lower within hour। अब जो है एक बंदा वो आपके पास आता है, उसका ब्लड प्रेशर 120 और 200 है और एंड आर्गन भी डैमेज, मतलब उसकी कोई आर्गन जो है वो डैमेज हुआ है और उसके साथ साथ उसको सेवियर हेडेक भी है, सर दर्द भी है। ठीक है, वोमिटिंग, वो उल्टियाँ भी कर रहा है, डिप्लोपिया भी है। डिप्लोपिया का मतलब ये कि बंदे को एक चीज़ वो दो वो नज़र आती है। ठीक है, डिप्लो डबल। ठीक है, मतलब एक चीज़ जो है उसको डबल डबल नज़र आती है। उसको ये भी मसला है, साथ में वो कॉन्शियस भी नहीं है। ठीक है, वो होश और हवास में भी नहीं है। तो आपने क्या करना है? आपने इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर 1 घंटे के अंदर अंदर आपने कम करना है। ठीक है। Blood pressure should not be dropped suddenly because sudden drop of BP may give damage to brain, kidneys, eyes, heart, etc। कहते हैं कि आपने एक पेशेंट का, मतलब एक पेशेंट आपके पास आ गया है, उसका ब्लड प्रेशर 120 और 200 है, तो आपने इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर तेज़ी से कम नहीं करना है। अगर आप उसका ब्लड प्रेशर तेज़ी से कम करते हो, उसको आप इंजेक्शन लगाते हो या उसको आप वो ड्रॉप लगा देते हो या उसको आप जो है कोई दूसरा प्रोसीजर करते हो, तो अगर आप उसका ब्लड प्रेशर तेज़ी से कम कर देते हो तो इस ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से उसके जो है वो ब्रेन भी डैमेज हो सकते हैं, मतलब उसके दिमाग भी वो डैमेज हो सकते हैं, उसको गुर्दों को भी नुकसान पहुंच सकता है, उसके आंखों पर भी असर पड़ सकता है और दिल पर भी असर पड़ सकता है। तो जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है तो इस कंडीशन में आपने पेशेंट को प्रॉपर्ली डायग्नोज करना होता है और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना होता है। ठीक है, अगर आप तेज़ी से ब्लड प्रेशर कम कर देते हो तो उसको बहुत बड़ा मसला हो सकता है। ठीक है। द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज इन इमरजेंसी। अब जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है, मतलब एक बंदा है, उसका ब्लड प्रेशर 120 और 200 है, तो इस कंडीशन में हम क्या देते हैं उस पेशेंट को? इन्फ्यूजन हम देते हैं। ठीक है, ट्रिप लगा देते हैं, सोडियम नाइट्रोक्साइड, निप्राइड के नाम पर यह ट्रिप आता है, ये हम लगाते हैं बंदे को। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन भी हम लगाते हैं, फ्यूरासेमाइड भी लगाते हैं और लेबुटालोल भी हम लगा देते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। ये जो है ये टॉपिक मैंने लिया था डॉक्टर शेर आलम ख़ान के बुक से। ठीक है, जिन्होंने अपने बुक में ये वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।